राधे कृष्ण दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुरुषोत्तम मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों लाखों श्रद्धालु इस महीने में व्रत, दान और भक्ति करते हैं? और क्यों लोग 84 कोष की कठिन परिक्रमा करने निकल पड़ते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास का रहस्य, इसका धार्मिक महत्व, 84 कोष परिक्रमा की महिमा और वो मान्यताएं जिन पर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आता है, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है कहते हैं। इसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह महीना इतना पवित्र है कि इसमें किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस महीने का नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ा? कथा के अनुसार पहले इस अतिरिक्त महीने को कोई महत्व नहीं देता था, लोग इसे अशुभ मानते थे। तब यह महीना भगवान विष्णु के पास गया और अपनी पीड़ा बताई। भगवान विष्णु ने उसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और कहा, अब से यह महीना मेरा स्वरूप होगा और जो भी इस महीने में भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य मिलेगा। तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। पुरुषोत्तम मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का महीना माना जाता है। इस महीने में लोग पूजा करते हैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की, गीता और भागवत का पाठ करते हैं, व्रत और उपवास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तीर्थ यात्रा और परिक्रमा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किया गया जप तप साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। बहुत से लोग पूरे महीने सात्विक भोजन और कुछ लोग जमीन पर सोते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। पुराणों में पुरुषोत्तम मास को चमत्कारी माना गया है। लोग विश्वास करते हैं कि इस महीने में सच्चे मन से की गई प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया दान कई गुना पुण्य देता है। दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है, बल्कि सेवा, करुणा और दूसरों की सहायता करने की भावना भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमें कौन कौन से दान करने चाहिए? इसमें अन्नदान आता है। सबसे श्रेष्ठ दानों में यह है गरीबों, साधु संतों या जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। भंडारा करवाएं, जरूरतमंद लोगों को भोजन पैकेट दें, गौशाला या आश्रम में अनाज दान करें। लोग गेहूं, चावल, दाल, घी, गुड़ और कपड़ों का भी दान करते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों को वस्त्र देना शुभ माना जाता है। साफ और उपयोगी कपड़े ही दान करें। भोजन सामग्री जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाएं। दिखावे की बजाय श्रद्धा से दान करें। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। पुरुषोत्तम मास में गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या गौशाला में सहायता देना शुभ माना जाता है। गौशाला में चारा दान करें, गायों की सेवा करें, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करें। भगवत गीता, रामायण या धार्मिक वस्तुएं दान करना भी शुभ माना गया है। इसके साथ बच्चों की पढ़ाई की सामग्री देना भी अच्छा कार्य माना जाता है। गर्मी के समय लोगों को ठंडा पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना या पक्षियों के लिए पानी रखना भी पुण्य का काम माना जाता है। दान किस प्रकार करना चाहिए? दान हमें हमेशा श्रद्धा और विनम्रता के साथ करना चाहिए। किसी का अपमान करके दान नहीं करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दिखावा या अहंकार न करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता को प्राथमिकता दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से किया गया छोटा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। यह महीना केवल पूजा पाठ नहीं सिखाता, बल्कि दया, सेवा, संयम और दूसरों की सहायता करने की भावना भी सिखाता है।
इसलिए इस महीने में दान का सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में दान करने से पुराने पापों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, मन को शांति मिलती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि इस महीने में व्रत और भक्ति करने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। हालांकि धर्म हमें यह भी सिखाता है कि सबसे बड़ा पुण्य अच्छे कर्म और सच्ची नीयत से मिलता है। अब बात करते हैं 84 कोष परिक्रमा की। कोष प्राचीन भारतीय दूरी मापने की इकाई है। 84 कोष लगभग 252 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध है ब्रज की 84 कोष परिक्रमा, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। परिक्रमा में कौन कौन से स्थान आते हैं? मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल। श्रद्धालु इन पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि 84 कोष की परिक्रमा करने से जीव को इस योनियों के बंधन से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। लोग नंगे पैर भजन गाते हुए और भगवान का नाम लेते हुए यह यात्रा पूरी करते हैं। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। पुरुषोत्तम मास में इस परिक्रमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी कारण लाखों लोग इस समय ब्रज पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान उन्हें अद्भुत शांति और दिव्य अनुभूति होती है। कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा मानते हैं। भजन, कीर्तन, साधु संतों का संग और ब्रज की पवित्र भूमि, इस सब का अनुभव लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। कहा जाता है कि ब्रज में हर कण में श्री कृष्ण का वास है। तो दोस्तों, यही है पुरुषोत्तम मास और 84 कोष परिक्रमा का धार्मिक महत्व। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मिक शांति का मार्ग है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आप कभी 84 कोष परिक्रमा करना चाहेंगे या आप कर चुके हैं। श्री राधे राधे।